जब अंग्रेज कहते थे भारत हमेशा गुलाम रहेगा, तब एक इंसान खड़ा हुआ और गरज कर बोला, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। वो कोई आम नेता नहीं था, वो था भारत का पहला क्रांतिकारी विचारक बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में आग लगाई और पूरे देश को एक नारा दिया, अब चुप नहीं बैठेंगे। ये कहानी है उस लीडर की जिसने पेन से ज्यादा तलवार की धार बनाई। नमस्कार दोस्तों, साल था 1856, तारीख 23 जुलाई। अभी देश में अंग्रेजों की सत्ता का आतंक छाया हुआ था और तभी इस मिट्टी ने एक ऐसे शेर को जन्म दिया जिसका नाम आने वाले दशकों में आजादी की पहली चिंगारी बन जाएगा। केशव गंगाधर तिलक, जिन्हें हम प्यार से बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। उनके पिता एक शिक्षक थे, संस्कृत और गणित के ज्ञाता। बचपन से ही तिलक जी में बुद्धि की कोई कमी नहीं थी। वे तेज थे, निर्भीक थे और सवाल पूछना उनका स्वभाव था। जब और बच्चे खेलते थे तो तिलक किताबों में देश को खोजते थे। जब लोग डरते थे तब तिलक सीधा सच्चाई पर खड़े हो जाते थे। 1866 ईस्वी में उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने गणित से बीए और कानून की डिग्री प्राप्त की, पर तिलक का सपना केवल नौकरी नहीं था। उनके भीतर कुछ और जल रहा था, एक सवाल, क्या हम यूं ही अंग्रेजों की गुलामी सहते रहेंगे? उन्होंने महसूस किया कि भारत को आजाद कराने के लिए ज्ञान, शिक्षा और जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है और यही से उन्होंने अपने संघर्ष की नींव रखी। 1881 में उन्होंने 2 अखबार शुरू किया, केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में। इन अखबारों का एक ही मकसद था, भारत के लोगों को सच्चाई बताना और उन्हें जागरूक करना। हर कॉलम, हर लेख एक हथियार था जो अंग्रेजी सत्ता को अंदर तक हिला देता था। तिलक पहले नेता थे जिन्होंने खुलेआम कहा, हमारा अधिकार है स्वराज। कांग्रेस का नरमपंथ उन्हें कभी पसंद नहीं आया। वो लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर लाल बाल पाल के रूप में गर्मपंथी आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। उनका संदेश साफ था, अब समय है सिर झुकाने का नहीं, बल्कि अब समय है सीना ठोक कर लड़ने का। तिलक जी ने बहुत चालाकी से अंग्रेजों के सेंसरशिप को चकमा देते हुए गणपति उत्सव और शिवाजी जयंती जैसे सामाजिक पर्वों को देशभक्ति का मंच बना दिया। यह था भारत के युवाओं को एकजुट करने का उनका मास्टर स्ट्रोक। अब तक तिलक अंग्रेजों की नजरों में एक खतरा बन चुके थे। वो न सिर्फ जनता को जगा रहे थे, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे जहरीला कलम चला रहे थे। उनकी लेखनी से ब्रिटिश सत्ता कांपती थी, क्योंकि तिलक ने डरना सीखा ही नहीं था। 1880 के दशक में ही तिलक ने कांग्रेस नीतियों से अलग रास्ता पकड़ लिया। उन्हें न तो समझौता चाहिए था, न दया, उन्हें चाहिए था पूरा हक, स्वराज। साल 1897 पूना प्लेग महामारी का शिकार हो रहा था। अंग्रेजों की बेरहमी ने आम जनता को और दर्द दिया। इसी बीच तिलक ने केसरी में एक लेख छापा जिसमें अंग्रेजी अफसरों की नीतियों की तीखी आलोचना की गई। पर यह लेख ब्रिटिशों को नागवार गुजरा। उन्होंने तिलक पर देशद्रोह का केस ठोक दिया। तिलक को गिरफ्तार कर लिया और 18 महीनों के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में बंद तिलक जी चुप नहीं हुए। उन्होंने किताबें लिखी, विचार गढ़े और बाहर की जनता को प्रेरित किया। उन्होंने वहां गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें गीता का सार देशभक्त के दृष्टिकोण से लिखा गया। कर्म ही धर्म है, युद्ध ही रास्ता है। यही था तिलक का जीवन दर्शन। 1908 में अंग्रेजों ने 2 क्रांतिकारियों को फांसी दी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तिलक जी ने खुलेआम उनका विरोध किया, ये न्याय नहीं, हत्या है। इस बयान के बाद उन्हें एक बार फिर से देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और म्यांमार के भंडारे जेल में 6 साल के लिए भेज दिया गया। बर्मा यानी कि म्यांमार की गर्म और सड़ी हुई जेल, न खाने की सुविधा, न लिखने की स्वतंत्रता। फिर भी तिलक जी का इरादा अड़िग था, जेल में हूँ पर आत्मा आजाद है। ये शरीर बंद हो सकता है लेकिन मेरी आवाज नहीं। 1914 में वे जेल से रिहा हुए, पर तब तक भारत की राजनीति बदल चुकी थी। अब गांधी जी मैदान में उतर चुके थे, पर तिलक रुके नहीं। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। ये था ब्रिटिश हुकूमत की सीधी चुनौती। अब सिर्फ बातें नहीं, अब जन आंदोलन होगा। जहां उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने की कोशिश की। उनकी रणनीति, उनकी दूरदृष्टि ने कांग्रेस को फिर से ताकतवर बना दिया। 31 जुलाई 1920 की रात तिलक जी की तबीयत बिगड़ती है और 1 अगस्त 1920 को ये लो बुझ जाती है। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ जाती है,
लाखों लोग अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ते हैं। गांधी जी कहते तिलक जी अब नहीं रहे, पर उनकी आवाज, उनका विचार हम भारतीय की रगों रगों में हमेशा जिंदा रहेगा। बाल गंगाधर तिलक वो नाम नहीं, एक विचार है। तो बस एक बार दिल से बोलिए जय तिलक जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए।